हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th का बोर्ड का एक क्वेश्चन लेके आते हुए, जो कि सेट 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस प्रकार है रियल नंबर्स में, लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। आर नंबर्स एंड p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड q इज इक्वल टू एक्स वाई 4 वाई की पावर 4, r इज इक्वल टू एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ p, q एंड r। तो सबसे पहले हम यहां तक की बात पढ़ लेते हैं। हमको करना क्या है, हमें p की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू दी गई है और r की वैल्यू दी गई है। हमको इनमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये सेट 2025 सेट 1 का ये क्वेश्चन है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आप देखें कि ये लास्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा गया था 2025 के सेट 1 का। तो वो मैं सेट 1 के लगभग क्वेश्चन ये करवाने के बाद सेट 1 तो आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं ये होता कैसे है। सॉल्यूशन, अब p का वैल्यू हमें दे रखा था, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, x इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई। पी को मैंने ऐसे लिख दिया। q को की वैल्यू दे रखी है मुझे x वाई की पावर 4, तो इसे लिख दूंगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। एंड फाइनली गिवन है मेरे को r, तो r है x की पावर 5 वाई स्क्वायर, तो इसे लिख दूंगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और y को लिख दूंगा y इंटू वाई। बच्चों इसको लिखने का तरीका ऐसे इसलिए मैं थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए एचसीएफ निकालने में। अदरवाइज तो अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं जब इसको करने में तो आपको शायद ये चीज करने की जरूरत ना भी पड़े, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। मुझे कॉमन देखना है तो मैं कॉमन देखता हूं, तो जो तीनों में एग्जिस्ट करता हूं, देखो ये x, हाँ जी मिल रहा है, ये x मिल रहा है, तो ये जब तीनों में है x तो मैं यहाँ पे एचसीएफ में एक x लिख दूंगा। अब आप देखिए x यहां पर है लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे तो x है नहीं लेकिन यहाँ पर x है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है कि x तीनों में एग्जिस्ट करे, मुझे कॉमन उठाना है। अगर दो में भी हो रहा है और अगर तीसरे में नहीं है तो मुझे उससे नहीं लेना, मैं उससे नहीं लेता। तो इसलिए मैं x को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि तीनों में एक ही x कॉमन था, वो मैंने ले लिया। अब मैं इसके बाद देखता हूं y के बारे में। तो देखिए अब मैं देखता हूं तो ये भी है y, ये रहा y, एक y ये रहा और एक y ये रहा। ठीक है बच्चों, तो भाई एक y मुझे मिल रहा है कॉमन। इसके अलावा एक y ये भी है, एक y ये भी है और एक y ये भी है, तो इनटू y। तो बच्चों क्या बन गया, ये एक्स वाई स्क्वायर। क्या बन गया, एक्स वाई स्क्वायर। देखो बच्चों अब यहाँ पे y क्या हो गए, खत्म हो गए। देखो ये y हो गए, इसके y क्या हो गए, खत्म हो गए। लास्ट वाले नंबर के y क्या हो गए, खत्म हो गए। भाई ये y और ये y थे तो उसको मैंने क्या करा, कॉमन उठा लिया, तीनों में से एक ले लिया y इधर से और एक y ले लिया इधर से। अगर आप ध्यान से इससे रिलेट करें, आप देखें थोड़ा जूम इन करके तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये एचसीएफ हो गया एक्स वाई स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अब क्या निकालना है, एलसीएम। अब मैं अगर एलसीएम निकाल लूं तो मैंने कहा था एलसीएम हम देखते हैं पावरफुल। अब देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर 5। तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन दिखता है, सर एक्स की पावर 5। क्लियर कट दिख रहा है एक्स की पावर 5 है, तो एलसीएम क्या लेते हैं, एक्स की पावर 5। अब मैं y में देखता हूँ y में कौन सा पावरफुल है, यहाँ y क्यूब है या y की पावर 4 है या y स्क्वायर। तो सीधा सीधा दिखता है कि y की पावर 4 सर पावरफुल है, तो ये हो गया y की पावर 4। तो ये दो आंसर तो मैंने निकाल दिए, एचसीएफ और एलसीएम मैंने फाइंड कर लिया। अब इन्होंने कहा चेक करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या p इंटू क्यू इंटू आर के इक्वल है। तो करते हैं, चेक करते हैं नाउ। अब मैं क्या करता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ कितना था मेरा, निकला एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। इंटू एलसीएम कितना निकला मेरा, एक्स की पावर वाई 5 और वाई की पावर 4। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये एक्स की पावर 5 और ये एक्स की पावर 1 है। इस वाले फॉर्मूले से बच्चों ए की पावर एम, ए की पावर एन, ए की पावर
एम प्लस एन जब सेम नंबर होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 1 में 5 ऐड होगा तो कितना जाएगा, x की पावर 6। यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 4 है, 4 में 2 ऐड होगा तो कितना जाएगा 6। तो एचसीएम और एलसीएम कर दिया। एंड अब मैं क्या चेक करता हूँ, p इंटू क्यू इंटू आर चेक करता हूँ, p इंटू क्यू इंटू आर। p की वैल्यू क्या गिवन थी मेरे को, p की वैल्यू ये गिवन थी मुझे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। q की वैल्यू क्या गिवन थी, एक्स वाई की पावर 4। और r की वैल्यू क्या गिवन थी, एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 5 है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। 5 में 1 ऐड होगा 6, 6 में 2 ऐड होगा 8। तो बच्चों यहाँ जाता है एक्स की पावर 8। ऐसे वाई का चेक करता हूँ, 3 में 4 ऐड होगा 7, 7 और 2 9। तो बच्चों के दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं क्या, ये आपस में इक्वल दिख रहे हैं, नहीं भाई ये तो इक्वल दिख नहीं रहे, ये क्लियर कट हमें दिख नहीं रहा। तो इट मींस जो HCF इंटू LCM नॉट इक्वल टू PQR, ये PQR के इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने प्रीवियस क्लास से लगाई हुई होंगी तो आपको HCF LCM आ रखा होगा, एग्जाम समझ में आ गया होगा। तो ये एक बोर्ड का क्वेश्चन था जो कि हमने सोल्व किया। ओके बच्चों, थैंक यू।